ये सीआरपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो इस स्ट्रक्चरिंग को ही समझना है। बिलीव मी, अगर इन सब्जेक्ट्स के, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, अगर ये पिक्चर आपके समझ में आ गई ना एक बार, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपको इन एग्जाम्स पे होगा। रिसेंट एग्जाम आप देखें अगर, जो इस अभी तो यूपी हुआ, इसके पहले राजस्थान हुआ था, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, देयर इज नथिंग टेक्निकल। राजस्थान में भी कुछ नहीं था, पिछला वाला अगर आपने देखा हो पेपर, और अभी जो यूपी हुआ है कुछ भी नहीं है उसमें, सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। लेकिन उसी में अगर आप हरियाणा देखेंगे या दिल्ली देखेंगे तो विल रियलाइज कि सब कुछ पता होना चाहिए। और मेन बात यह है कि जब मेंस के आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं वेर यू हैव टू राइट द आंसर्स, वहां फिर इन सब का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा कि वो, अगर ओवरऑल पिक्चर आपको पता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। और अब जिस लेवल का कंपटीशन आप जुडिशरी में, आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हम इतना ज्यादा क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब जो इतनी इंटरलिंकिंग है एविडेंस के साथ सीआरपीसी की, कि एक प्रोविजन हमने पढ़ा 162, तो मैंने उसमें आपको 145 भी पढ़ा दिया एविडेंस का कनेक्ट करते हुए। फिर हमने 172 पढ़ा तो उसमें हमने 159 भी पढ़ा एविडेंस का, 161 भी पढ़ा, पूरा रेलेवेंसी का चैप्टर देखना पड़ा आपको, 145 एविडेंस का देखना पड़ा, और पढ़ क्या रहे थे अपन, सीआरपीसी का 172। तो ये जो गेम है ना, ये किस लिए जरूरी है? टू गेन कॉन्फिडेंस ओवर दी सब्जेक्ट। अदरवाइज तो कॉलेज में भी पैसे दे ही चुके थे आप, फिर हमें क्यों दे रहे? है ना? तो उसका पर्पज ही यही है कि वो जो कनेक्टिविटी है वो जब तक जहन में बैठी नहीं, जहां थोड़ा सा गेम हुआ पेपर में, आप खत्म हो जाएंगे उधर, जैसा मध्य प्रदेश ने किया था 2019 फेज 2। अगर आपको असली पेपर देखना है ना जुडिशरी का क्या होता है, तो मध्य प्रदेश का 2019 फेज 2 देखिए जरा, मजा आ जाएगा। सवाल समझ नहीं आ रहे थे, पूछना क्या चाह रहे हैं, लिमिटेशन सीपीसी में, सच बता रहा हूं मैं। जुडिशरी के आधी से ज्यादा फैकल्टीज के समझ में नहीं आए थे सीपीसी में पूछ क्या रहे हैं। लिमिटेशन के साथ कनेक्ट हुआ, जब एसआरए के साथ जब कनेक्ट हुआ, और अपन वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उस कनेक्शन के साथ ही। आपने अभी सीपीसी, आप में से बहुत सारों ने पढ़ा नहीं है, किसी के नोट्स उठा के देखना, उसी में एसआरए भी आ जाएगा, उसी में लिमिटेशन भी आ जाएगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड। तो उसका कोई चारा ही नहीं है दूसरा भाई पढ़ने का, या तो एक ही है कि बेरट उठा के रीड कर लीजिए तब से। बट वो जो जब जब एक, और होता क्या है ना, जिस लेवल का कंपटीशन में आप आज स्टैंड कर रहे हैं, यू नो इट वेरी वेल किस टाइप का कंपटीशन है। 200 सीट है, 70,000 लोग दे रहे हैं एग्जाम आज की डेट में। पहले ये होता था 25,000 के अराउंड रेशो, आज इट इज मोर देन डबल। तो अब मजाक नहीं है उतना। और वो जो लगता है ना कि ऐसे तो 5 ही क्वेश्चन आते हैं, वो 5 क्वेश्चन ही तो रिजल्ट डिसाइड करते हैं, बाकी के तो सबसे बन रहे थे। जो आपसे बन रहा था वो सबसे बन रहा था, जो वो 6 क्वेश्चन है ना वही मेरिट डिसाइड कर रहे हैं। और उन 6 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ही जान देनी पड़ती है इतनी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे बड़ी गलतफहमी जो एस्पिरेंट्स को है कि अभी हमने बिना पढ़े दिया था, जैसे अभी क्या यूपी का एग्जाम हुआ, ऐसा कट ऑफ जाएगा समवेयर अराउंड 300, 290, 80 ऐसा कुछ। अभी उसके लिए अपन अलग से बात करेंगे, आई टेक टाइम, 3-4 दिन का, देन आई विल बी प्रेडिक्टिंग द कट ऑफ। तो इट इज समवेयर अराउंड 280 to 300 अप्रॉक्स। अब उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 200 250 तो ऐसे ही आ गए होंगे, जिनने अभी अभी, तो उनको सबसे बड़ी जो गलतफहमी होगी वो ये होगी कि हमने बिना पढ़े 250 ले आए हैं, तो थोड़ा पढ़ लेते तो 280 आ जाते। बहुत ही नेचुरल गलतफहमी है, इसमें आपका दोष नहीं है। आपको लगेगा बिना पढ़े 200 250 आ गए तो 30 नंबर लाने में क्या, बेटा उस 30 नंबर के लिए जान देनी पड़ती है, क्योंकि वो जिन क्वेश्चन से वो 30 नंबर आने थे ना एडिशनल, उसको पढ़ने के लिए ये सब पढ़ना जरूरी है जो अपन पढ़ रहे हैं। तो इस बात को सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अदरवाइज आप वो वाली जनता है जो मोहल्ले में माहौल बनाने के लिए जुडिशरी की तैयारी करते हैं कि हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप निकालने के लिए तो सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, तो आपको वो 5 क्वेश्चन करने हैं। एमपी का कट ऑफ देख लो आप, 125 गया था अभी लास्ट जो गया है लेटर, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश से प्यार करते हैं, आपको फॉर्म ही नहीं भरना किसी दूसरे स्टेट का, इस कदर तो जनता हमारे यहाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मध्य प्रदेश की भी हालत अगर आप देखें, तो पिछली बार का कट ऑफ था 125, 150 में से 125 कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग अपने यहाँ होती नहीं है। बट वहां भी आप देखोगे ना तो 123 वाले हैं, 124 वाले बच्चे हैं। अब वो बात वो नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ते तो 2 नंबर, थोड़े से नहीं आता है, उसी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 118 15 वाले तुम बात करके देखना, अपने ही जो बच्चे हैं बहुत हैं 112 15 वाले उसमें, उस भीड़ में। अब उन्हें क्या लग रहा है कि बस 10 ही नंबर तो और लाना है, तो वो बस 10 नंबर ही तो ये है। वो बस वो जो क्रैश कोर्स है वो सब कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो सिर्फ यूट्यूब के सब्सक्राइबर के लिए मैंने पढ़ाया है, कसम से बता रहा हूँ, मेरा आज भी बिलीफ नहीं है कि कोई क्रैश कोर्स से जुडिशरी निकाल ले। लेकिन क्योंकि आपको देखना था वो, इसलिए मैंने भी बनाया है। चैनल पे है, आप देख सकते हैं। उससे आपका एग्जाम नहीं, जितने हम अटेंड कर रहे थे ना, मैं लिख के दे दूं, अगर उन्होंने पहले से नहीं पढ़ रखा किसी का एग्जाम नहीं निकलेगा यूपी का। दैट्स द ट्रुथ विच विल हैव टू अंडरस्टैंड। ये सब माहौल बनाने के लिए है बस, असली ये है जो इधर कर रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है? इसी से निकलेगा एग्जाम, प्री और मेंस, और प्री इज नॉट दी ओनली थिंग। उसके बाद आपको मेंस देना है,
और अगर आप मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, तो आपको जजमेंट राइटिंग करनी है। और जजमेंट राइटिंग की भी एक गलतफ़हमी यही है कि जजमेंट राइटिंग का अलग से कोर्स जब होगा तब हमें आएगी जजमेंट राइटिंग। आपको पहले ये आना चाहिए, प्रीरिक्विज़िट क्या है कॉग्निजेंस का? ऑफेंस कौन-सा हो रहा पहले ये समझ में आना चाहिए, तब तो जजमेंट लिखोगे भाई। कैसे लिख लिख डालोगे? चार्ज फ्रेमिंग का सी नहीं पता आपको। चार्ज फ्रेमिंग कहाँ से पता चलेगा? इसमें पूरा चैप्टर है सीआरपीसी। सीआरपीसी आपने पढ़ा नहीं और आपको क्या चाहिए कि सर वो जुडिशरी वो उसकी क्लास दे दो जजमेंट। क्या पढ़ाऊँगा तुम्हें जजमेंट राइटिंग? तुम्हें चार्ज का सी नहीं पता, क्या पढ़ोगे तुम जजमेंट राइटिंग? सीपी सिविल का अगर आपको जजमेंट लिखना है, आपको सीपीसी का सी नहीं आता, तो क्या जजमेंट आपको रिलीफ और बाकी चीज़ों में डिफरेंस ही नहीं समझ में आया आज तक। रेमेडी और रिलीफ का डिफरेंस नहीं पता आपको आज। घर जाके सोचना। रेमेडी और रिलीफ का डिफरेंस नहीं पता आपको, आप क्या जजमेंट लिखोगे यार? मज़ाक कर रहे हो आप अपने साथ। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। बाकी माहौल वाला तो इतने में भी हो जाता है, जो आप कर रहे हैं इतने में भी ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ है 26 तारीख को, प्रीलिम्स का कट ऑफ जाएगा 90 के अराउंड, इससे कम नहीं जाता नॉर्मली। उसके बाद मेंस में सिर्फ और सिर्फ जजमेंट राइटिंग ही है। रिटन पेपर्स नहीं है दूसरे लॉ के, जैसे एमपी में होता है ऐसा। ओनली जजमेंट राइटिंग। बट वो कहने में लगता है ओनली जजमेंट राइटिंग। उस ओनली जजमेंट राइटिंग के लिए इधर पे सब क्लैरिटी चाहिए। सीआरपीसी पे कमांड चाहिए, एविडेंस पे आप एप्रिसिएशन कैसे करोगे एविडेंस का? आपको फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट का डिफरेंस नहीं पता है, तो आप क्या उसमें करोगे फिर जजमेंट राइटिंग में, है ना? सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको समय देना पड़ेगा। ये बात मैंने आपसे पहले दिन ही बोल दी थी। यू विल हैव टू गिव टाइम। आज आप एक बेरोजगार हैं, आपको एक क्लास 1 जॉब चाहिए, तो इट टेक्स एफर्ट एंड टाइम बोथ। ये ऐसे नहीं होता है काम।